इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी बच्ची का अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हमें, वैसे ये सूट में से बचा हुआ है, अगर आप मार्केट से कपड़ा खरीदोगे तो आधा मीटर कपड़ा चाहिए। उसके लिए हमें कपड़े को, जैसे कि ये 2 पीस है, ऐसे ही हम कपड़े को, अगर सिंगल कपड़ा उसको डबल कर लेते हैं। उसके लिए हमें इसको इस कोने से इस कोने तक इसको ऐसे मिलाना होता है, ऐसे इसको मिला के। जैसे कि हमें 6 महीने की बच्ची का फ्रॉक बनाना है, उसके लिए हमें 9 इंच पे नीचे से ऊपर ऐसे 9 इंच पे निशान लगाना होता है। फिर हमें ऊपर से ऐसे नापना होता है, जैसे कि इस चोंच से यहाँ तक 6 इंच की लंबाई है। ऐसे ही हमें ऐसे घुमा के इधर भी 6 इंच पे निशान लगाना होता है। जैसे हमने ये निशान लगा लिया, अब इसके बाद हमें इसको ऐसे दोनों निशान को ऐसे मिलाना होता है। जो हम ये निशान लगाते हैं ऊपर से नीचे, ये हमें बॉडी के अनुसार लगाना होता है। अगर बच्चे की हेल्थ थोड़ी ज़्यादा है तो आप इस निशान को 8 या 8.5 पे भी लगा सकते हो, ताकि जो हमारा ये हिस्सा है ये बॉडी के अनुसार हो जाए। जैसे कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ऐसे 6 इंच हो गया, तो 12 इंच की बॉडी काटनी होगी। अगर आपको 14 इंच की बॉडी लेनी होती है तो इसको 7 इंच का निशान लगाना होता है। फिर इसके बाद जैसे हमने ये ऐसे लगा, ऐसे ही हम इसके निशान को चारों तरफ इसी अनुसार 9 इंच के अनुसार ही ऐसे घुमा के पूरे कपड़े पे गोलाई का निशान लगाना होता है। ऐसे ये हमारा नीचे का घघरी का गोलाई का निशान हो गया। इसके बाद हमें इसको काटना होता है। अगर हमारी लंबाई पूरी नहीं पड़ती तो कभी कभी हमें यहाँ जोड़ लगाना होता है। तो आप अगर चाहो तो ऐसे, जैसे ये 2 कपड़े, इसको ऐसे सिंगल लगा के भी आप ऐसे निशान लगा के ऊपर जोड़ भी लगा सकते हो, उससे हमारी लंबाई ज्यादा हो जाती है। इसके बाद फिर हमें जो ये बॉडी का निशान लगा है इसको काटना होता है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक की नीचे की घघरी कट के तैयार हो गई। इसके बाद हमें, जैसे ये थोड़ी नोक निकल जाती है, इसको थोड़ा ऐसे गोलाई में ले लेते हैं। फिर हम इसको नाप के, जैसे कि ये ऐसे 12 इंच है तो हमें 12 इंच की बॉडी काटनी होती है। पहले हमें बॉडी की ऐसे, अगर हमें 6 इंच की लंबाई लेनी होती है, तैयार करनी होती है, तो हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना होता है। अगर हमें बॉडी थोड़ी छोटी करनी होती है 5.5, तो हम ऐसे 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और लंबाई का निशान जैसे कि 12 इंच का है, ये आधा इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, 12.5 इंच पे हो जाएगा। फिर इस निशान को इस निशान से मिला के बॉडी का कपड़ा अलग कर लेंगे। और जो ये इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें बॉडी के कंधे काटने होते हैं। कंधों की लंबाई बच्चों के अनुसार आप, जैसे हमने 5 इंच के ले लिए, वैसे आप, अगर बच्चा घना पतला है तो आप 4 इंच भी लगा सकती हो।
5 इंच के कंधे के निशान ले लिए और 4 इंच के निशान हमने मुड्ढे के ले लिए। फिर इसको ऐसे मिला के इसमें वो ऐसे हल्की गोलाई देते हैं। बच्चों के कपड़ों में ज्यादा गोलाई नहीं आती, 1 इंच या आधे इंच की गोलाई आती है। इसके बाद हम ऐसे ये मुड्ढों के कटिंग कर लिया। फिर जैसे हम गला काटते हैं उसके लिए हमें बच्चों के 2 इंच का ही निशान लगाना होता है। ऐसे पहले हम आगे का पीस का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच लंबाई का निशान। फिर इस निशान को ऐसे मिला के इसको ऐसे चारों तरफ को ऐसे मिला के इसमें थोड़ा हम गोलाई का ऐसे थोड़ी सी गोलाई करके गले को गोल काट देंगे। जैसे कि आधे इंच का ही निशान है, आधे इंच में ही गला की गोलाई अच्छी हो जाती है। ये हमारा आगे का गला हो गया। इसके बाद जैसे कि हमारी पीछे साइड की का पीस है, इसको हम ऐसे 2 इंच का ही गला काटेंगे और चौड़ाई भी गले की हम 2 इंच की लेंगे। इसको भी हम ऐसे हल्का सा ही गोल करेंगे। और इसके बाद जो ये पीस है इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे, क्योंकि पीछे हुक लगाने होते हैं उसके लिए। ये हमारी दोनों आगे पीछे वाली बॉडी हो गई। इसके बाद हमें बाजू काटनी होती है। अगर आप बाजू का जैसे कि ये तिकोना कपड़ा बचा है हमारा, इसमें से हम ऐसे बाजू निकाल लेंगे, ऐसे इस कोने से मिला के पीस को ऐसे। और जैसे कि हमें चुन्नट वाली बाजू बनानी होती है, उसके लिए जैसे हमने कंधों की लंबाई ऐसे तैयार करके 5 है पूरी, तो उसके लिए जैसे हमने ये 5 इंच की तो बिल्कुल फिट लंबाई हो गई इसके कंधों के अनुसार। इसके बाद हम जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे उसके लिए हम वो ऊपर चुन्नट आ जाएगी। तो उसके लिए हम जैसे 5 तो तैयार हो गई, तो हमें 8 इंच का निशान लगा लेंगे ऐसे। और जैसे ये चोंच निकली है, इसको इतनी ना निकाल के हम ऐसे थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। और फिर ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम ऐसे काट लेंगे। बच्चों की बाजू में ये छांट भी नहीं आता जो हम बड़ों की बाजू में देते हैं, इसलिए बाजू गोली होती है। और इधर से जो ये थोड़े कोने निकले हैं इसको भी हम ऐसे कपड़ा एक्स्ट्रा है जो इसको निकाल लेंगे ऐसे। और ऐसे फिर जब हम ये प्लेट ऐसे भरेंगे, थोड़ी सी हल्की नीचे भरेंगे, तो ये बाजू बन जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको इसको सिलाई का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले सिलाई करने के लिए हमें ये कंधे जोड़ने होते हैं बॉडी के। ऐसे दोनों पीस को रख के ऐसे दोनों में सिलाई लगानी होती है। ऐसे ही जैसे हमने ये कंधा जोड़ा उसी प्रकार से हम इस कंधे को भी ऐसे ही जोड़ते हैं। आप चाहो तो एक सिलाई और एक्स्ट्रा भी लगा सकती हो ऊपर।
जैसे कि ये दोनों कंधे जुड़ के तैयार हो गए ऐसे। इसके बाद हमें जो हम यहाँ हुक लगाते हैं ये पट्टी लगानी होती है। जैसा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हम ऐसे 1 इंच की पट्टी काट लेंगे और दूसरी पट्टी हम 1.5 इंच के लगभग काटेंगे। जैसे जिस पट्टी में हुक लगते हैं वो पट्टी तो हम ऐसे करके अंदर को सिली जाती है, इसको पहले ऐसे सिलेंगे, इसमें थोड़ी टेढ़ी पट्टी लगाई जाती है। जैसे कि ये पट्टी लग गई, इसके बाद इस पट्टी को हम ऐसे अंदर मोड़ के ऐसे ऐसे इसमें ऐसे सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि हुक वाली पट्टी सिल के तैयार हो गई ऐसे। इसके बाद जिस पट्टी में हम आई बनाते हैं वो पट्टी ऐसे डबल करके ऐसे मोड़ के कपड़े को और ऐसे रख के तब सिलाई लगाई जाती है। जैसे कि ये पट्टी लग गई, इसके बाद इस पट्टी को ऐसे करके और इसके ऊपर सिलाई लगाई जाती है ताकि ये पट्टी दब जाए। सिलाई को किनारे पर ही रखना होता है, बाहर की तरफ नहीं। जैसे ये हमारी दोनों पट्टी लग के तैयार हो गई ऐसे, ये ऐसे ऊपर नीचे करके ऐसे तैयार हो गई। इसके बाद हमें गले पे पाइपिंग लगानी होती है। पाइपिंग के लिए जैसे कि इसमें नीला कलर ज़्यादा है तो हम नीली पाइपिंग लगाएंगे। उसके लिए हमें पाइपिंग काटनी होती है। पाइपिंग हमेशा तिकोने कपड़े में काटी जाती है। जैसे कि ये कपड़ा ऐसे ही कटा है, ये ऐसे खिंचती है तो तभी पाइपिंग अच्छी होती है। पाइपिंग की चौड़ाई 1 इंच काटनी होती है। इसके बाद ऐसे पाइपिंग लगाई जाती है। पाइपिंग को ऐसे मोड़ के और कपड़ा सीधा होना चाहिए, ऐसे सीधी तरफ लगाई जाती है ताकि ये पाइपिंग ऊपर की साइड ऐसे मोड़ के फ्रॉक में मोटी मोटी पाइपिंग लगानी होती है। पाइपिंग को थोड़ा सा हल्के से हाथ से खींचना होता है। और गले के चारों तरफ को ऐसे ही पाइपिंग लगाई जाती है, हल्की हल्की खींच के पूरे गले में। जब हम आखिरी में पाइपिंग लगाते हैं तो हम ऐसे पाइपिंग को जैसे हमने शुरू में मोड़ा था ऐसे ही मोड़ लेते हैं। इसके बाद पाइपिंग को ऐसे ऊपर की साइड सीधी साइड
ऐसे मोड़ के, और जितनी भी आपको मोटी या पतली लगानी होती है आप उसी अनुसार मोड़ सकती हो। ऐसे मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगानी होती है, ऐसे किनारे पे। जैसे कि ये गले की पाइपिंग लग के तैयार हो गई ऐसे। अब जैसे कि ये यहाँ पे अलग है तो हम यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको ऐसे आपस में मिला लेंगे, ताकि जब हम बाड़ी में जोड़े तो ये अलग अलग ना रहे। जैसे कि यहाँ पे जुड़ गई, इसके बाद हमें इसको घघरी में जोड़ना होता है। इसके लिए ऐसे घघरी को फैला के एक पीस को इसके ऊपर हमें ऐसे इसको रख के ऐसे दोनों में ऐसे जोड़ लगाना होता है। जैसे ही हमारा एक पीस जुड़ के तैयार होगा, ऐसे भी हमें दूसरा पीस को भी ऐसे ही जोड़ना होता है, ऐसे करके। और जो ये घघरी का दूसरा पीस है इसको भी ऐसे मिला के और ऐसे ही जोड़ लगाना होता है, जैसे कि हमने दूसरे पीस में लगाया है। कभी कभी कोई पीस छोटा बड़ा हो जाता है, उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, उसको आप एक्स्ट्रा काट सकती हो। ऐसे हमारी दोनों घघरी जुड़ के तैयार हो गई। इसके बाद हमें बाजू तैयार करनी होती है। बाजू के लिए जैसे कि हमारे मुद्दे हैं ऐसे ही बिल्कुल फिट आते हैं, यहाँ से आप नाप के थोड़ा निशान लगा सकती हो ऐसे। यहाँ पे ऊपर की साइड जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें हम चुन्नट लगाएंगे। चुन्नट के लिए बड़ा नंबर करके सीधी सिलाई लगानी होती है। और ऐसे ही दूसरे पीस में लगानी होती है। और जैसे कि हमने ऊपर की चुन्नट के लिए सिलाई लगाई है, आप ऐसे ही मतलब हाथ के अनुसार बच्चों के नीचे भी ऐसे ही चुन्नट लगानी होती है। जितनी बच्चों के हाथ की गोलाई है उसको छोड़ के जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें ऐसे ही बड़ा नंबर करके सिलाई लगाई जाती है। और ऐसे ही दूसरी बाजू में लगाई जाती है। इसके लिए हम ऐसे धागे के एक सिरे को पकड़ के ऐसे हल्के से हाथ के से खींच के ऐसे बारीक चूना डाल लेंगे ऐसे। और ऐसे ही अगली साइड भी धागे का ऊपर का एक सिरा
पकड़ के और इसको ऐसे खींच के ऐसे ऐसे चुन्नट वाली बाजू तैयार हो जाती है। ऐसे ही हम दूसरी बाजू को भी ऐसे ही धागा खींच के चुन्नट डालेंगे। और फिर अगली साइड को ऐसे ही। जैसे कि चुन्नट हो गई, इसके लिए हमें आगे बाजू में पाइपिंग लगानी होती है, जैसे कि हमने गले में लगाई है। उसके लिए हमें पाइपिंग काटनी होती है। पाइपिंग आप 1.5 इंच की चौड़ाई की काट सकती हो। अगर आपको बारीक लगानी तो आप 1 इंच की भी काट सकती हो। इसके लिए ऐसे बाजू को फैला के और ऐसे नाप लेके आप इतनी ही लंबाई की पाइपिंग ऐसे अलग कर लेते हैं। और दोनों पाइपिंग को ऐसे ही मिला के दोनों पीस को ऐसे, ये बाजू की पाइपिंग हो गई, इसको ऐसे लगाना होता है। ऐसे बाजू को भी उल्टा ही लेना होता है और पाइपिंग को भी ऐसे। और पाइपिंग को इसमें बहुत ही हल्का खींचना होता है। अगर आपको लगती है चुन्नट थोड़ी कभी कभी खुल जाती है, तो आप सिलाई के टाइम इसको फिर ऐसे धागा खींच के दोबारा डाल सकती हो। जैसे कि हमारी एक बाजू की पाइपिंग लग गई, ऐसे ही हमें दूसरी बाजू की भी ऐसे ही पाइपिंग लगानी होती है। जैसे कि हमारी दोनों बाजू की पाइपिंग लग गई, इसके बाद हमें ऐसे पाइपिंग को अंदर की साइड ऐसे मोड़ के और ऐसे, अगर आपको इससे चौड़ी लगानी है तो आप थोड़ा और कम मोड़ सकती हो, अगर बारीक लगानी तो थोड़ा और ज़्यादा मोड़ सकती हो। और फिर ऐसे मोड़ के इसके किनारे पे सिलाई लगानी होती है। चाहे थोड़ी पाइपिंग के आप ऊपर भी लगा सकती हो या पाइपिंग के नीचे भी लगा सकती हो सिलाई। जैसे कि एक बाजू में हमारी पाइपिंग लग गई, ऐसे ही हमें दूसरी बाजू में भी ऐसे ही पाइपिंग लगानी होती है। ऐसे ही मोड़ के और इसको ऐसे मोड़ के ऊपर सिलाई लगानी होती है। जैसे कि हमारी दोनों बाजू की पाइपिंग लग के तैयार हो गई। जैसे थोड़ा पाइपिंग खींचने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, इसको हम काट लेते हैं। इसके बाद हमें ये बाजू फ्रॉक में जोड़नी होती है। उसके लिए अगर आप ये सोचती है कि बच्चा हेल्थी है और आपको कंधे थोड़े कम लगते हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा और भी काट सकती हो इनको। अगर बच्चा पतला है तो इतने कंधे ठीक होते हैं। ऐसे जैसे कि हमने आधा इंच और काट लिए, और इधर से भी ऐसे ही आधा इंच और ऐसा करके हम काट सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमें बाजू जोड़नी होती है। बाजू के लिए हम ऐसे दोनों सिरों को ऐसे मिला के तब जोड़ते हैं। जैसे हमने ये चुन्नट है, ये हमारी बिल्कुल ऐसे कंधे के जोड़ पे आनी चाहिए, ऐसे बीच में। अगर आपको ऐसे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है तो आप एक चुन्नट और डाल सकती हो। सिलाई देते समय आप हाथ से बारीक सी चुन्नट डाल सकती हो। जैसे ये चुन्नट है, ये हमारे ऐसे बिल्कुल बीच के जोड़ में आएगी, जो हमने कंधे का जोड़ लगाया है। जैसे कि ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है इधर, तो आप ऐसे बारीक चुन्नट ऐसे हाथ से बारीक चुन्नट डाल सकती हो।
और पूरे कंधे पूरी बाजू में ऐसे ही सिलाई लगानी होती है। और इधर से भी ऐसे हम पहले दोनों सिरों को मिला के इसको ऐसे नाप लेते हैं। अगर हमें इधर भी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है तो आप इधर भी चुन्नट डाल सकती हो। ऐसे बारीक सी चुन्नट से मिला के बिल्कुल जो हमने सिलाई की चुन्नट डाली है ऐसे। और फिर इसको ऐसे ही पूरे कंधे को सिल लेते हैं। और जैसे हमने ये बाजू लगा के तैयार कर ली, ऐसे ही हम दूसरी बाजू को भी ऐसे ही लगाते हैं। जैसे कि ये हमारी दोनों बाजू लग के तैयार हो गई। ऐसे ये चुन्नट वाली बाजू, ऐसे ही ये भी हो गई। इसके बाद हमें एक तरफ की सिलाई लगानी होती है ऐसे, फ्रॉक को उल्टा करके। और जो हमारी गोलाई है हाथ की, ये आप बच्चों के अनुसार ले सकती हो, जैसे कि हाथ मोटा या पतला है। वैसे मैं अब आपको ऐसे, जो हमारी ये गोलाई है हाथ की, हम बच्चों के फिटिंग के अनुसार निशान लगा के और बराबर की सिलाई लगा लेते हैं ऐसे। जैसे कि ये एक साइड की सिलाई लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें नीचे पाइपिंग लगानी होती है। चारों तरफ को एक ही पाइपिंग लग जाती है, दूसरे सिरे को हम बाद में जोड़ेंगे। ऐसे नीचे अगर आप चाहो तो वैसे खाली सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन पाइपिंग मैं आपको पाइपिंग लगाना बता रही हूँ। पाइपिंग के लिए हमें इसी कपड़े में से ऐसे पाइपिंग निकालनी होती है। पाइपिंग की चौड़ाई आप 1 इंच ले सकती हो। अगर आपको बारीक लगानी तो आप और भी कम ले सकती हो। जैसे कि हमने ये पाइपिंग तैयार कर ली, इसके लिए हम नीचे की चारों तरफ को ये पाइपिंग लगानी होती है। फ्रॉक हम सीधा लेंगे और पाइपिंग ऐसे उल्टी साइड रखेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया, पाइपिंग लगाते समय पाइपिंग को हमें थोड़ा सा हल्का खींचना होता है। और फ्रॉक के चारों तरफ ऐसे ही हम पूरे हिस्से में पाइपिंग लगा लेंगे। जैसे कि चारों तरफ पाइपिंग लग के तैयार हो गई। इसके बाद हमें पाइपिंग को ऐसे ऊपर की साइड ऐसे करके और ऐसे मोड़ना होता है। ऐसे ऊपर को बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी होती है। और पूरी पाइपिंग को, पूरे घेर की पाइपिंग को ऐसे ही मोड़ना होता है। जैसे कि पाइपिंग लग के तैयार हो गई। अब हमें ये दूसरा जोड़ भी ऐसे लगाना होता है जैसे कि हमने पहले वाला साइड का जोड़ लगा था। बाजू को पहले वाली बाजू से ऐसे नाप के ऐसे, और ये पूरी इसको ऐसे ही जोड़ लगाना होता है। जैसे कि इस फ्रॉक की लंबाई 13 इंच तैयार हो गई और चौड़ाई 12 इंच है। आप इसका बड़ा और या छोटा करना चाहो, आप अपने बच्चों के फिटिंग के अनुसार कर सकती हो। वैसे ये 6 महीने की बच्ची का फ्रॉक तैयार हो गया।